हेयर डाई को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि 35 के बाद सफेद बालों के मामले में एक नाम बार बार सामने आता है, और वो है विटामिन डी। बहुत से लोग सिर्फ ऊपर से रंग देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असल काम अक्सर अंदर से शुरू होता है। जब बालों का रंग धीरे धीरे हल्का पड़ना शुरू होता है, जड़ों की चमक बदल जाती है, और हर कुछ हफ्तों बाद आईना एक नई सफेदी दिखाता है, तब हर दफा जवाब डाई नहीं होता। कुछ लोगों में ये उम्र का असर होता है, कुछ में खानदानी सिलसिला, और कुछ में जिस्म का सपोर्ट सिस्टम धीरे चलने लगता है। इसी जगह पर विटामिन डी वाली बात अहम हो जाती है, क्योंकि तहकीकात में ये ताल्लुक बार बार नजर आता है कि जहां जिस्मानी कुव्वत कमजोर होती है, वहां बालों का पिगमेंट भी जल्दी थकने लगता है। मैं यहाँ ये वादा नहीं कर रही कि आज से कल तक सफेद बाल पूरे के पूरे सियाह हो जाएंगे। ऐसी बात करना आसान होता है, लेकिन सही बात यह है कि जिस्म को सहारा देने वाली चीजें वक्त लेती हैं। फर्क पहले मामूल में आता है, फिर बनावट में, फिर चमक में, और उसके बाद ही महसूस होता है कि बाल इतनी तेजी से सफेद नहीं हो रहे। इसीलिए आज का जोर मुश्किल थ्योरी पर नहीं, सीधी काम की बात पर है। आपको 4 आसान तरीके मिलेंगे, 3 अंदरूनी मजबूती के लिए और 1 ऊपर से लगाने के लिए। हर तरीके के साथ 2 मुबादिल होंगे, ताकि अगर एक चीज न मिले तो दूसरी आसानी से मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी नाश्ते के वक्त की भाग दौड़ पर मुनहसिर नहीं होगा। सबसे पहले वो चीज जो इस पूरे मामले का मरकज बन सकती है। अगर आपको सफेद बालों के उन्वान के हिसाब से एक विटामिन को याद रखना है, तो उस जगह पर विटामिन डी को रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि 35 के बाद जब जिस्म में रंग, चमक और ताकत तीनों धीरे धीरे तब्दील होने लगते हैं, तो विटामिन डी को नजरअंदाज करना अक्लमंदी नहीं होती। बहुत से लोग आयरन, प्रोटीन, तेल और शैम्पू पर रुक जाते हैं, लेकिन विटामिन डी की रूटीन चेक ही नहीं करते। इसलिए पहला नुस्खा सबसे सीधा और गर्मियों के लिहाज से मौजू होगा। पहली चीज, रात या शाम के मामूल में एक सादा फोर्टिफाइड मशरूब रखिए। पहला ऑप्शन फोर्टिफाइड दूध, दूसरा ऑप्शन फोर्टिफाइड सोया मिल्क। बस 1 गिलास, रोज नहीं तो हफ्ते में 5 दिन। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसमें पाउडरों का झंझट नहीं, इसमें कोई भारी रेसिपी नहीं। इसमें बस मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। अगर आप सादा दूध लेती हैं और उस पर विटामिन डी लिखा हुआ है, तो वो ठीक है। अगर आप दूध नहीं लेती, तो सोया मिल्क का फोर्टिफाइड वर्जन ले सकती हैं। इसे ठंडा, आम तापमान पर या हल्का गर्म, जिस तरह आपको रास आए उस तरह लीजिए। इस छोटी सी आदत का फायदा ये होता है कि आप इस अहम विटामिन को हवा में नहीं छोड़ती, बल्कि रोजमर्रा के रूटीन में उतार देती हैं। सफेद बालों के मामले में लोग बहुत मुश्किल टोटके ढूंढते हैं, जबकि कभी-कभी जिस्म को एक सादा और मुस्तकिल सहारे की जरूरत होती है। इस मशरूब को लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, इस पर भी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि इसे शाम के बाद या रात के खाने के आसपास रखिए। आप चाहें तो इसके साथ कुछ नमकीन खाएं या तन्हा लें, दोनों ठीक है। मकसद बस ये है कि ये आदत बन जाए। 2 दिन लिया, फिर 4 दिन भूल गए, फिर दूसरे हफ्ते कुछ और शुरू कर दिया। इस तरह जिस्म को कोई साफ इशारा नहीं मिलता। सफेद बालों के केसेस में अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान हर तीसरे दिन नया नुस्खा उठा लेता है, जबकि जिस्म को ये देखना होता है कि आप सच में उसे सहारा दे रहे हैं या बस चीजें बदल रहे हैं। इसलिए पहली चीज सादा रखिए, लेकिन उसे आदत बनाइए। अब दूसरी चीज, ये एक नई सिम्त की तरफ इशारा करेगी। रिसर्च में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लफ्ज बहुत आता है, लेकिन उसको मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात यह है कि जब जिस्म पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है, तो बालों का रंग संभालने वाले खलिए भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए दूसरा तरीका उन खानों पर रखिए जो कुव्वत देने वाले अज्जा के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन सेलेरी, दूसरा ऑप्शन ब्रोकली। अगर दोनों न मिले तो हरी शिमला मिर्च भी काम चला सकती है, लेकिन पहले 2 को तरजीह दीजिए। इन चीजों का मकसद बालों को पेंट करना नहीं, बल्कि जिस्म को वो ताकत देना है जो सफेदी की रफ्तार को धीमा करने में मददगार हो सकती है। इस दूसरी चीज को मुश्किल मत बनाइए। सेलेरी मिल जाए तो शाम के सलाद में डाल दीजिए। ब्रोकली मिल जाए तो हल्की भाप देकर रात के खाने के साथ रख दीजिए। न पूरा डाइट प्लान बनाना है, न किचन को लैब बनाना है। बस हफ्ते में 4 या 5 दफा इस ग्रुप की कोई एक चीज आपकी प्लेट तक पहुंचनी चाहिए। गर्मियों में इसका फायदा ये भी होता है कि ये भारी महसूस नहीं होती। बहुत सी चीजें लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मी में उनका दिल ही नहीं करता। सेलेरी और ब्रोकली का मामला उल्टा है, ये हल्की महसूस होती हैं। अगर आपको सलाद पसंद है तो सेलेरी,
अगर पकी हुई चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो ब्रोकली, और अगर दोनों हर वक्त मौजूद नहीं तो हरी शिमला मिर्च का हल्का पका हुआ वर्जन रख लीजिए। नुस्खा काम का तब होता है जब उसे दोहराया जा सके। तीसरी चीज वो है जो छोटी लगती है लेकिन रूटीन में डाल दे तो अच्छा सहारा देती है। पहला ऑप्शन सूरजमुखी के बीज, दूसरा ऑप्शन मूंगफली। यहां मैं कोई लंबी क्लास नहीं देना चाहती, बस इतना समझ लीजिए कि बालों के रंग का मामला सिर्फ एक नाम या एक तेल का खेल नहीं होता। जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी फैट्स भी चाहिए होते हैं। इसलिए रोज एक मुट्ठी नहीं, बस छोटा सा हिस्सा रखिए। सूरजमुखी के बीज मिल जाएं तो बहुत अच्छा, अगर न मिले तो हल्की सी भुनी हुई मूंगफली का हिस्सा रख लीजिए। इसे चाय के वक्त के बदले, शाम के नाश्ते के बदले या रात के खाने से पहले एक छोटा सा सहारा बना सकते हैं। जब आप रूटीन को सादा रखते हैं तो जिस्म पर दबाव नहीं पड़ता और आदत टूटने के इम्कान कम हो जाते हैं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, छोटी मिकदार का फायदा मिकदार में नहीं, पाबंदी में होता है। सूरजमुखी के बीज या मूंगफली को लोग कभी कभी पूरा कटोरा भरकर खाने लगते हैं, फिर ऊब जाते हैं और रूटीन खत्म हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना। छोटा हिस्सा, दोहराया जा सकने वाला हिस्सा, और वो भी उस वक्त जब आपको महसूस हो कि ये रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। सफेद बालों को सहारा देने वाला प्लान वही चलता है जो थकता नहीं। जो चीज इंसान को पहले 3 दिन अच्छा महसूस कराए और चौथे दिन ही छोड़नी पड़े, वो लंबे अरसे में फायदा नहीं देती। इसीलिए तीसरी चीज बहुत ही आसान रखी गई है। अगर बीज मौजूद हैं तो बीज, वरना मूंगफली। बात खत्म। कोई ड्रामा नहीं, कोई बोझ नहीं। अब चौथी चीज, जो ऊपर से लगाने वाली है। इसे बहुत भारी नहीं रखा गया, क्योंकि गर्मी में सर की खाल को बोझिल करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। पहला ऑप्शन पे पत्तों का रिंस, दूसरा ऑप्शन सेज टी बैग्स का रिंस। अगर ताज़ा सेज मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर ताज़ा ना मिले तो सूखे हुए सेज टी बैग्स भी ठीक हैं। इसका काम कोई गहरा केमिकल रंग देना नहीं, बल्कि बालों को एक नर्म सहारा देना है और जड़ों के रंग को थोड़ा मुतवाजिन महसूस करवाना है। इसे ऐसे समझिए कि जब अंदर से आप विटामिन डी और ज़रूरी खानों पर काम कर रहे हैं, तो ऊपर से आप सर की खाल को एक हल्का सा साफ और सादा टच दे रहे हैं। इसीलिए इसे तेल नहीं रखा गया। इस रिंस का तरीका भी आसान है। थोड़ा पानी लीजिए, उसमें सेज के पत्ते डालकर हल्का सा उबाल लीजिए। अगर टी बैग्स इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्हें गर्म पानी में भिगोकर ठंडा होने दीजिए। जब पानी आम तापमान पर आ जाए तो बाल धोने के बाद आखिरी रिंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ही। न घंटों लगा रहना है, न चिपचिपाहट, न कोई भारी खुशबू। हफ्ते में 2 दफा काफी है। अगर आपको बिल्कुल ही सादा रखना हो तो सिर्फ वीकेंड और हफ्ते के बीच का एक दिन। गर्मियों में ऐसी चीजें इसलिए ज्यादा काम की लगती हैं क्योंकि ये सर की खाल को चिपचिपा नहीं करती, और बहुत सी औरतों को यही मसला होता है कि उन्हें नुस्खा तो ठीक लगता है लेकिन उसकी बनावट बर्दाश्त नहीं होती। ये चीज उस मसले को कम करती है। अब इन 4 चीजों को जोड़कर देखते हैं। आपको कोई पेचीदा कैलेंडर नहीं बनाना, बस इतना याद रखिए। शाम या रात के खाने के आसपास फोर्टिफाइड दूध या सोया मिल्क। हफ्ते में 4 या 5 दफा सेलरी, ब्रोकली या हरी शिमला मिर्च। रोज या एक दिन छोड़कर छोटा हिस्सा सूरजमुखी के बीज या मूंगफली, और हफ्ते में 2 दफा सेज रिंस। इसी को मैं एक समझदार, साफ और मुस्तकिल प्लान कहती हूँ। इसमें न सुबह की भागदौड़ मुतासिर होती है, न किचन का काम बढ़ता है, न सर पर कोई भारी चीज बैठी रहती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें आप उन पुरानी घिसी पिटी चीजों में नहीं फंसती जो हर जगह इस्तेमाल हो चुकी होती हैं। अब एक और सीधी बात, सफेद बालों का मसला सिर्फ बालों का मसला नहीं लगता, बल्कि ये बहुत जाती महसूस होता है। लोग अक्सर कहते नहीं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि चेहरा थक गया है, उम्र ज्यादा दिखने लगी है, और जड़ों को रंगने का चक्कर खत्म ही नहीं होता। इसी जज्बाती दबाव में लोग जल्दी नतीजे के पीछे दौड़ते हैं। यहीं पर गलती होती है। जो चीज बहुत तेज दावा करती है वो हर दफा मुस्तकिल सहारा नहीं देती, जबकि जो चीज धीरे, सादा और जिस्म के मुताबिक होती है वो कभी कभी ज्यादा पायदार निकलती है। इसलिए अगर आपको ये 4 चीजें बहुत आम लग रही हैं तो समझ लीजिए कि आम और दोहराया जा सकने वाला होना ही इनकी ताकत है। पहले 7 दिनों में आपको बस अपना रूटीन सेट करना है। पहले 2 हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा ये एहसास आएगा कि प्लान संभाला जा सकता है या नहीं। 3 से 4 हफ्तों में कुछ लोगों को बालों की बनावट बेहतर लगने लगती है। 6 हफ्तों के बाद आप खुद देख सकती हैं कि सफेदी की रफ्तार वैसी ही है, धीमी हुई है, या बाल थोड़े मुस्तहकम लग रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई फौरन काला करने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। और जब कोई सपोर्ट सिस्टम सही चलता है
तो उसका असर शोर मचाए बिना आता है, धीरे धीरे आता है, ज्यादा कुदरती लगता है और रूटीन तोड़ने की जरूरत कम पड़ती है। बहुत से लोग यहाँ एक और गलती करते हैं, वो चारों की चारों चीजें एक साथ बहुत मुकम्मल तौर पर शुरू कर देते हैं, फिर 3 दिन बाद थक जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप नई शुरुआत कर रही हैं तो पहले फोर्टिफाइड मशरूब और नाश्ते वाला ऑप्शन ले लीजिए, फिर 4 दिन बाद सेलेरी या ब्रोकली वाली चीज शामिल कीजिए, फिर अगले हफ्ते सेज रिंस। इस तरह प्लान जिस्म पर भी आसान रहता है और आपके रूटीन पर भी। जब चीज धीरे धीरे सेट होती है तो लंबी चलती है। सफेद बालों के मामले में लंबी चलने वाली चीज ही ज्यादा काम की होती है। 1 हफ्ते का जोश कम फायदेमंद होता है, 6 हफ्तों की मुस्तकिल मिजाजी ज्यादा मुफीद होती है। अगर आप सोच रही हैं कि इस पूरे मामले में सबसे अहम नुक्ता कौन सा है, तो वो ये है कि इस खास विटामिन को नजरअंदाज मत कीजिए। 35 के बाद जिस्म के कुछ इशारे बहुत खामोशी से आते हैं। हर इशारा दर्द की शक्ल में नहीं आता, हर इशारा कमजोरी की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी तब्दीली सिर्फ हेयर लाइन, जड़ों और रंग के अंदाज में नजर आती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सिर्फ बालों का रंग है, इसमें क्या सोचना, वो बात पूरी नहीं होती। जिस्म का हर बदलाव बीमारी नहीं होता, लेकिन हर बदलाव को बस मेकअप से छुपा देना भी समझदारी नहीं होती। थोड़ा देखना, समझना और सहारा देना जरूरी होता है। बात और, कोई भी चीज तब अच्छी लगती है जब वो मिल जाए। इसीलिए हर जगह 2 मुबादिल रखे गए हैं। फोर्टिफाइड दूध न मिले तो सोया मिल्क, सेलरी न मिले तो ब्रोकली, सूरजमुखी के बीज न मिले तो मूंगफली, ताजा सेज न मिले तो सेज टी बैग्स। इसी लचक की वजह से रूटीन टूटेगा नहीं। बहुत से लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो एक ही नायाब चीज के पीछे लग जाते हैं। 2 हफ्ते मिल गया तो नुस्खा चला, फिर चीज खत्म तो सब खत्म। आपका प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदार रूटीन वो होता है जो बाजार के मिजाज पर मुनहसिर न करे, आसानी से मिले, आसानी से दोहराया जाए और गर्मी में बोझ न बने। आपके लिए ये भी जान लेना काफी है कि सफेद बालों पर काम करने वाली हर चीज काली नहीं होती, हर काली दिखने वाली चीज बेहतरीन नहीं होती और हर हरी दिखने वाली चीज कमजोर नहीं होती। बहुत दफा लोग रंग देखकर चीजें चुनते हैं, जैसे जो चीज काली है वो बालों को काला करेगी, जो लाल है वो चमक देगी। मगर जिस्म इस तरह काम नहीं करता। जिस्म सहारे, इस्तकामत और पाबंदी से काम करता है। इसीलिए आज जो चीजें रखी गई हैं, उनका चुनाव दिखने से नहीं बल्कि हकीकत से किया गया है। विटामिन डी का सहारा, एंटीऑक्सीडेंट का सहारा, हल्की सब्जियों का संगारा और बिना चिपचिपाहट वाला बाहरी सहारा। ये मेल ज्यादा संजीदा और साफ सुथरा लगता है। और हाँ, देखिए, हर इंसान का जिस्म अलग होता है, इसलिए इन 4 तरीकों को इस्तेमाल करके देखिए। जो 2 या 3 आपके जिस्म पर ठीक से काम करें, जो आसानी से मिल जाएं और जो आप निभा सकें, फिर वही जारी रखिए। हर चीज एक साथ करना जरूरी नहीं, जो आसान लगे, जो रास आए, जो रूटीन में फिट हो, उसी पर टिक जाइए। इसी में असलियत है, इसी में पाबंदी है और इसी में बेहतरी का इम्कान सबसे ज्यादा है। मैं एक एआई असिस्टेंट हूँ। ये मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं और अवामी जराए से ली गई हैं। अगर सफेद बाल बहुत अचानक बढ़ रहे हों या आपको अपनी सेहत में कोई और गैर मामूली तब्दीली महसूस हो, तो डॉक्टर से मशविरा करना बेहतर होता है। ज्यादा तफसील के लिए आप YouTube की पॉलिसीज भी देख सकते हैं।